णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयिरीयाणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सव्वसाहुणम् अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति काय को न माय ये स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरे बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। होहु मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। होहु मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। होहु मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। आदरणीय पंडित श्री रतनचंद जी भारेल द्वारा रचित इन भावों का फल क्या होगा, इसके आधार से अपन यहाँ अध्ययन कर रहे हैं और इसके 17वें पृष्ठ के लगभग मध्य तक का स्वाध्याय अपन कर चुके हैं। बात कहाँ पर खत्म हुई थी कि जब अपन कोई अपराध करें, कोई गलत काम करें और ईश्वर के पास चले जाएं तो ईश्वर हमें उन अपराधों से मुक्ति दे देंगे, हमारे उन अपराधों को माफ़ कर देंगे। वास्तव में तो ऐसा कुछ है नहीं, और यदि ऐसा हो तो फिर कितनी अपराधी वृत्तियां बढ़ जाएं। लोग अपराध भी करें और भगवान के दरबार में जाकर के अपनी अर्जी लगा दें और उनको क्षमादान दे दिया जाए और वे अपने अपराध निरंतर करते रहें। चर्चा अपनी खत्म हुई थी 17 पृष्ठ के बीच में। वहाँ गीता का भी उदाहरण दिया था कि गीता जैसे प्रसिद्ध हिंदू ग्रंथ में भी निष्काम भक्ति करने का ही संदेश दिया है। अतः पूजा भक्ति किसी को प्रसन्न करने और लौकिक कार्यों की सिद्धि के लिए नहीं की जाती है और करना भी नहीं चाहिए। पंडित जिनेश जी ने आगे कहा कि जो लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान भक्तों की करुण पुकार सुनकर दौड़े दौड़े चले आते हैं, वे भ्रम में हैं। सचमुच वे भगवान को पहचानते ही नहीं हैं। अब भगवान के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाए अगर भगवान को ये सब काम करने पड़े तो, क्योंकि जे त्रिभुवन में जीव अनंत और सुख चाहें दुख तय भयवंत। सारे लोग दुख से डरते हैं और सुख चाहते हैं, तो भगवान के ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, कौन दुखी है, किस पर करुणा करें, कौन अच्छी पूजा कर रहा है। और भगवान शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? 3 शब्दों से मिलकर भगवान शब्द बना है, भ ग और वान। वान माने तो संपन्न होता है, उससे युक्त। भ माने सुख और ग माने ज्ञान। माने ज्ञान और आनंद से संपन्न जो आत्मा है उनको भगवान कहते हैं। और इतनी जब उनके माथे पर जिम्मेदारी होगी तो उनका ज्ञानानंद स्वभाव रूप परिणमन कैसे हो सकता है? ज्ञान तो होगा लेकिन उन्हें राग भी है भक्तों का उपकार करने का, और जो उल्टे चल रहे हैं उनको दंड देने का भी राग हो जाए तो फिर भगवान की शांति तो भंग समझो पूरी तरीके से। लेकिन कौन सोचे इतना। और जिन चीज़ों में हम उलझे हुए हैं उन्हीं में यदि हमारे भगवान भी उलझे हों तो वे कितने आकुल व्याकुल रहेंगे। आज हमारे माथे पर जो चिंता की लकीरें दिखाई देती हैं उनके पीछे यही सब तो उलझने हैं। और वही अगर भगवान में भी उनका सद्भाव देखें तो हमारे आदर्श कैसे हो सकते हैं। भगवान भक्तों की करुण पुकार सुनकर दौड़े दौड़े चले आते हैं, ऐसे लोग भ्रम में हैं। सचमुच वे भगवान को पहचानते ही नहीं। अरे भाई, भगवान सर्वज्ञ और सर्वदर्शी तो होते ही हैं,
वे वीतरागी भी होते हैं। भोले भक्तों की मान्यता अनुसार भगवान सचमुच ही करुणा करके अपराधियों को क्षमादान करने लगे तो फिर आप ही सोचो, ऐसी स्थिति में अपराधों की प्रवृत्ति बढ़ेगी या घटेगी। एक समझदार श्रोता ने कहा, इस तरह तो निस्संदेह अपराधों की और पापों की प्रवृत्ति बढ़ेगी ही, क्योंकि अपराधों और पापों पर जो थोड़ी बहुत रोक परलोक में नरक निगोद के दुखों के भय से और इस भव में राजदंड के भय से रहती है, वह भी समाप्त हो जाएगी। सोचो दुनिया का क्या स्वरूप होगा। सब यहीं अगर निपटारा होता जाए। आज जो भी थोड़ा बहुत रुके हैं ना अपराध, लोग डर रहे हैं भैया नरक में ना चले जाएं, कहीं निकृष्ट पर्याय में ना चले जाएं, दंडित ना किए जाएं, सजा ना हो जाए, जेल नहीं जाना पड़े, इसलिए अपराधों पर थोड़ा बहुत अंकुश दिखाई पड़ता है। फिर ये भी निकल जाएगा। फिर न तो कोई पापों से डरेगा और न पुण्य करने की आवश्यकता समझेगा। इस मान्यता से मंदिरों में लंबी लाइनें अवश्य लग जाएंगी, पर पाप और अपराध तो बढ़ेंगे ही, क्योंकि पापों को माफ कराने का सरल उपाय जो मिल जाएगा। आज तो लोगों की यह हालत है कि दिन रात मिथ्यात्व व कसायों वश घोर पाप करते रहते हैं। आर्त रौद्र ध्यानों में आकंठ निमग्न रहते हैं। साथ ही प्रतिदिन सुबह शाम जिन मंदिर में बड़े गर्व के साथ भगवान के सामने हाथ फैलाकर सुरीले स्वर में हाव भाव के साथ आलोचना पाठ पढ़ा करते हैं। क्या लिखा है इसमें? दिन रात हर समय मिथ्यात्व, देखो पापों का कारण भी बता दिया इसमें। मिथ्यात्व और कसायों के वश, इनके वश होकर के जीव पाप करते हैं। और इनमें से भी जो सबसे ज़्यादा विश्वव्यापी पापों में प्रवर्तन है वो मिथ्यात्व की वजह से होता है। कसायों से इतना पाप नहीं होता जितना मिथ्यात्व से होता है। मिथ्यात्व माने हमारी मान्यता जब विपरीत हो जाती है तो फिर कसाएं भी अपना पूरा रंग दिखाती हैं। अगर हमारी मान्यता स्वस्थ हो जाए तो फिर कसायों से हम इतना पाप नहीं कर सकते। जैसे आप देखो अन्य मत में ये जो आती है ना हिंसा में धर्म बताने वाली बात, तो वो हिंसा क्यों कर रहे हैं जीव? ये धर्म मान करके ही कर रहे हैं, शास्त्रों में ऐसा लिखा है इसलिए कर रहे हैं। तो मान्यता उनकी अव्यवस्थित हो गई, गलत हो गई, तो पापों में प्रवर्तन उनका बढ़ गया। तो मिथ्यात्व और कसायों के वश ये पाप होते हैं और आर्त रौद्र ध्यान में आकंठ निमग्न रहते हैं। और ये सब काम करते करते प्रतिदिन सुबह शाम जिन मंदिर में बड़े गर्व के साथ भगवान के सामने हाथ फैलाकर सुरीले स्वर में हाव भाव के साथ आलोचना पाठ पढ़ा करते हैं। ये तो बात देखो इसमें आलोचना पाठ पढ़ने की लिखी है, लेकिन सच बात तो ये है कि जिनको राग रंग का ज़्यादा रहता है ना सिर पर, जैसे कह लो भूत सवार रहता है, तो उनको तो इतना भी विवेक नहीं रहता है कि हम जो नृत्य कर रहे हैं उसमें मतलब बोल क्या है भजन के। जैसे एक भजन अपना आता है ना जनवाणी का, कि हमने तो घूमी चार गतियां न मानी जिन वाणी की बतियां, और एक के बाद एक चमर लेके नृत्य कर रहे, घूम रहे, झूम रहे। क्यों झूम रहे? कि हमने तो घूमी चार गतियां न मानी जिन वाणी की बतियां, पशु बन करके बोझा उठायो। आगे क्या है? कि आंसुअन से भीग गई अखियां, और चमर ऊपर नीचे ऐसे चल रहे, तो पता ही नहीं कर क्या रहे हैं ऐसी। और वो दौलत राम जी का भजन है, आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे। अब अपने आप को पहचाना नहीं, कैसा ज्ञान धारी, और हम चमर लेके नृत्य कर रहे। ऐसी दशा है हमारी। पहले तो होश खुद को रहता नहीं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें क्या भाव है, बस केवल क्रिया करना है बस। वही समझ लो इस तरीके से
दिन रात तो पाप कर रहे हैं और आलोचना पाठ पढ़ा करते हैं। देखो क्या लिखा है इसमें, आगे लिखते हैं, मानो बहुत बहादुरी के काम करके आए हों और भगवान को अपनी गौरव गाथा सुना रहे हों। पंडित जी ने उनकी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, भाई तुम्हारा सोचना एकदम सही है। इस संदर्भ में कविवर जौहरी कृत आलोचना पाठ की एक एक पंक्ति ध्यान देने योग्य है। उदाहरणार्थ कुछ पद्य इस प्रकार हैं। अब पढ़ें क्या इसको पूरा ही? चलो पढ़े लेते हैं इसको भी। विपरीत एकांत विनय के, संशय ज्ञान कुनय के, वश होय घोर अग कीने, वचते नहीं जात कहीने। ये सब मिथ्यात्व के नाम है। विपरीत एकांत विनय संशय ज्ञान, आगे आएगी सब इनकी चर्चा। कुगुरुन की सेवा कीनी, केवल दया करी भीनी, या विधि मिथ्यात्व बढ़ायो, चहु गति मधि दोष उपायो। हिंसा पोनी झूठ जो चोरी, पर वनिता सो द्रग जोरी। आरंभ परिग्रह भीने, पन पाप जो या विधि कीने। सपुरस रस ना घ्रानन को, द्रग कान विषय सेवन को। बहु कर्म किए मन माने, कछु न्याय अन्याय न जाने। फल पंच उदम्बर खाए, मधुमास मध्य चित चाहे। नहीं अष्ट मूल गुण धारे, से कुव्यसन दुख कारे। दुई विष अभक जिन गाए, सो भी निस दिन भुंजाए। कछु भेदा भेद न पायो, ज्यों त्यों करी उदर भरायो। निद्रावश शयन करायो, सुपुने मधि दोष लगायो। फिर जागे विषय वन धायो, नाना विधि विष फल खायो। आहार विहार निहारा, इनमें नहीं जतन विचारा। बिन देखा धरा उठाया, बिन शोधा भोजन खाया। तब ही परमाद सतायो, बहु विधि विकल्प उपजायो। कछु सुधि बुद्धि नाहे रही है, मिथ्यामति छाए गई है। हा हा मैं दुष्ट अपराधी, त्रस जीवन राशि विराधी। थावर की जतन न कीनी, उर में करुणा नहीं लीनी। पृथ्वी बहु खोद कराई, लादिक जागा चिनाई। पुनि बिन गाल्यो जल ढोल्यो, पंखाते पवन विलोल्यो। हा हा मैं अदयाचारी, बहु हरित काय जो वेदारी। तामद जीवन के खंदा, हम खाए धरि आनंदा। हा हा परमाद बसाई, बिन देखे अग्नि जलाई। तामद जीव जो आए, तेहु पर लोक सिधाए। विद्यो अन्न राति पिसायो, ईंधन बिन सोधी जलायो। झाड़ू ले जागा बुहारी,
छींटी आदिक जीव विदारी, जल छाने जीवानी कीनी, सोहु पुनि डारी जो दीनी, नहीं जल थानक पहुँचाई, किरिया बिन पाप उपाई, जल मल मोरिन गिरवायो, क्रमी कुल बहु घात करायो, नदियन बीच चीर धुवाए, कोसन के जीव मराए, अन्नादिक शोध कराई, ताम जो जीव निसराई, तिनका नहीं जतन कराया, गले यारे धूप डराया, पुनि द्रव्य कमावन काजे, बहु आरंभ हिंसा साजे, किए अगतिस नावश भारी, करुणा नहीं रंच विचारी, इत्यादिक पाप अनंता, हम कीने श्री भगवंता, संतति चिर काल उपाई, वाणी ते कही न जाई। इस तरह जो हल्फिया बयान हमने भगवान के सामने दिए हैं, इतने गुनाह भगवान के सामने हमने कबूल कर लिए, मतलब स्वीकार किए हैं। यदि यही बयान न्यायालय में न्यायाधीश के सामने दिए होते तो कभी के शिक्षों के अंदर होते। इतने इतने काम आपने किए, इतने पाप किए हैं। अन्याय तो प्रकृति में भी नहीं है, तभी तो हम संसार की जेल में ही हैं, तथा पापों का फल भोगे बिना, अपराध वृत्ति छोड़े बिना इस दुख से छुटकारा पाने का अन्य कोई उपाय भी नहीं है। हमें यह भ्रम निकाल देना चाहिए कि हम पाप करते रहेंगे और आलोचना पाठ पढ़ने से भगवान क्षमा प्रदान करते रहेंगे। ऐसी मान्यता चल रही है अपनी। पाप कर लो, उसके बाद एक आयोजन करा दो, सारे पाप धुल जाते हैं। दिन भर पाप करो और शाम को एक माला फेरो, सारे पाप धुल जाएंगे। ऐसी मान्यता है लोगों की। ये भ्रम निकाल देना चाहिए कि हम पाप करते रहेंगे और आलोचना पाठ पढ़ने से भगवान हमें क्षमा प्रदान करते रहेंगे। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। प्रतिक्रमण, प्रायश्चित व आलोचना, कितनी चीजें हैं? 3। प्रतिक्रमण क्या होता है? प्रतिक्रमण माने अब तक हमसे जो अपराध बन गए हैं, जो भी हमसे अपराधी वृत्तियां हो गई हैं, उनको हम सच्चे हृदय से स्वीकृत करते हैं। मतलब अपराध अपने स्वीकार कर रहे हैं कि हमने इतने अपराध किए हैं। और प्रायश्चित, प्रायश्चित क्या है भाई? एक बार अपराध हो गया है, 2 बार हो गया है, उसकी हमने स्वीकृति कर ली है, तो अब भविष्य में नहीं करने का संकल्प, इसको प्रत्याख्यान भी बोलते हैं। अब भविष्य में पाप नहीं करूंगा ऐसा संकल्प, और अब तक जो पाप हमने किए हैं उनकी सच्चे हृदय से स्वीकृति, ये हमने पाप किए। और आलोचना में क्या होता है कि सावधानी रखते हुए भी जो हमसे पाप हो जाते हैं उनकी अपने परिणामों में निंदा आलोचना करना, उनके प्रति खेद व्यक्त करना और सावधानी रखने की उत्तरोत्तर अपनी भावना बनी रहना। तो प्रतिक्रमण, प्रायश्चित व आलोचना तो इसलिए किए जाते हैं कि हम अपने दोषों और अपराधों को स्वीकार कर उनकी पुनरावृत्ति ना करें। जब तक पुनरावृत्ति होती रहेगी तब तक मात्र आलोचना आदि पाठों के पढ़ने से प्रयोजन की पूर्ति होना संभव नहीं है। जो लोग प्रतिदिन स्तुति पाठ आदि करके अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेते हैं और समझ लेते हैं कि हमारे सब पापों का प्रक्षालन हो गया है, वे भ्रम में हैं। कई बात समझते जाना, एक एक लाइन पढ़ने में सरल सी लग रही हैं, लेकिन आईने सरीखी हैं। बस समझ लो हमारे सामने दर्पण लगा है और हम उसके सामने खड़े होकर के देखें। जो लोग प्रतिदिन स्तुति पाठ आदि करके
अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेते हैं। तो यह सबकी ऐसी टेप पड़ी है, जिसको जो करना है, जो काम कर लिया तो समझ लो हमारा काम हो गया। अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेते हैं और समझ लेते हैं कि हमारे सब पापों का प्रक्षालन हो गया है, वे ब्रह्म हैं। उनकी पापमय प्रवृत्ति जहाँ की तहाँ है। जैसे जनवाणी सुन रहे हैं, सब बातें सुन रहे हैं, तो पूरी तरीके से ऐसा नहीं है कि सुनते ही पढ़ते ही आपका जीवन बिल्कुल जनवाणी के अनुसार 100% हो जाएगा। या पहले तो दिमाग में बेबातें चलती हैं कि क्या गलत है, क्या सही है। अब जो मोटे मोटे पाप हैं, जिनको अगर हम छोड़ देंगे तो ऐसे हमारे जीवन पे कोई आँच आने वाली नहीं है, ऐसे पाप भी हम छोड़ने की सोच नहीं पाते। सच बात तो ये है। उनकी पाप में प्रवृत्ति जहाँ की तहाँ है, वो ही चल रही है, बिल्कुल भी नहीं घट रही है। घटने की बात लिखी ना, समाप्त होने की बात नहीं लिखी है। बिल्कुल भी नहीं घट रही है। अतः यही मानना न्याय है कि जो भी पाप या अपराध हमने किए हैं या कर रहे हैं, उन्हें कोई ईश्वरीय शक्ति या भगवान माफ नहीं कर सकते। उनका फल तो हमें भोगना ही होगा। माखनलाल चतुर्वेदी ने ऐसे ही भोले भक्तों और उनके भगवान पर व्यंग करते हुए ठीक ही कहा है। अब माखनलाल चतुर्वेदी ने व्यंग किया और हमने व्यंग को याद करके उसमें लिख दिया उत्तर पुस्तिका में, हमारे नंबर अच्छे आ गए, हम खुश हो गए। यही तो है ना कहानी। क्या लिखा उन्होंने, देखो। हे भगवान, तू क्या कर सकता है इंसाफ। हे भगवान, तू क्या कर सकता है इंसाफ। अरे प्रार्थना की रिश्वत पर कर देता है माफ। अतः केवल वीतराग देव ही आराध्य हैं। देखो चतुर्वेदी साहब ने भी कहाँ संकेत कर दिया कि जिनकी अपन पूजा उपासना करें वे कैसे होने चाहिए। लेकिन फिर भी लोग सोचते नहीं। उन्होंने इतना लिख भी दिया है और ये भी लिख दिया तो भी शायद पूजा उन्हीं की करते होंगे जो रागी द्वेषी हैं, जिनके हाथ में हथियार हैं, जिनके साथ में स्त्री हैं। ये मान्यता की बात है। देखो अपना सुबह वाला जो प्रकरण चल रहा है उसमें सूक्ष्म मिथ्यात्व इसी को कहते हैं। बातें बिल्कुल करेगा आगमानुसार, सच्ची बातें करेगा, लेकिन अंदर से उस चीज का इसको भाव भासता नहीं, ये बात है। अतः केवल वीतराग देव ही आराध्य हैं। भले वे कुछ नहीं करते, पर उनके पवित्र गुणों का स्मरण पापियों के पाप रूप मल से मलिन मन को निर्मल कर देता है। यह है तात्कालिक फल है ये भाई। मन का निर्मल हो जाना ही जिनदेव की पूजा भक्ति का सच्चा फल है। धर्मेश ने अगला प्रश्न किया, जब जैन दर्शन के अनुसार भावों से ही पुण्य पाप का बंध होता है और भावों से ही बंध मोक्ष होता है, तो पूजा पद्धति में भी भाव पूजा को ही महत्व मिलना चाहिए। द्रव्य पूजा को इतना महत्व क्यों दिया गया है? ये प्रश्न जरा दोबारा से समझो, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब जैन दर्शन के अनुसार भावों से ही पुण्य पाप का बंध होता है, तो क्या इसमें ज़्यादा घुसने की अपन कोशिश नहीं करेंगे। तुझे पता लगे उपन्यास जो है ना, जो उपन्यास तुझे ऐसा लगा कि बड़ा साल भर चलता रहे अपना उपन्यास, तो पुण्य पाप का बंध कैसे होता है? भावों से होता है, और भावों से ही बंध मोक्ष होता है। तो पूजा पद्धति में भी भाव पूजा को ही महत्व मिलना चाहिए। द्रव्य पूजा को इतना महत्व क्यों दिया गया, ये प्रश्न है। भव्य जिन मंदिर, विशाल जिन बिंब, एक दो नहीं 8 द्रव्य, वे भी भर भर थाल, नाच गान, झांझ मजीरा, ताल मृदंग, इन सब की क्या आवश्यकता है? ये प्रश्न है। वीतरागी भगवान को तो इन सबसे कुछ प्रयोजन है ही नहीं। सर्वज्ञ होने से वे भक्तों के भावों को भली भांति जानते ही हैं। जाना नहीं तो सर्वज्ञ कैसे? फिर ये आडंबर क्यों किया जाता है? जब भगवान सब कुछ जान रहे हैं, ये क्यों फिर आडंबर किया जाता है? ये प्रश्न धर्मेश के दिमाग में चल रहे। पंडित जी ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा, यह सब आडंबर भगवान के लिए नहीं। ये समझना, उत्तर बहुत जोरदार है, अपनी अकल में रहते नहीं उत्तर ये वाले। ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं ना अपन, ये किन के लिए? भगवान को खुश करने के लिए नहीं कर रहे हैं। भैया बढ़िया बड़े बड़े बादाम ले जाना, देवता खुश हो जाएंगे।
मतलब जो चीज़ करो ना, अच्छी अच्छी चावल लंबे वाले ले जाना, इस तरीके से। ये भगवान को खुश करने वाला यहाँ सिस्टम नहीं है कोई। पंडित जी ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा, यह सब आडंबर भगवान के लिए नहीं, बल्कि हम तुम जैसे चंचल चित्त वाले भक्तों के लिए करना पड़ता है। इनके बिना हमारा मन मरकट, क्या लिखा, मन मरकट, मरकट माने बंदर, मरा हुआ नहीं, मरकट। मन को किसकी उपमा दी जाती है? जैसे बंदर है ना, कभी शांति से बैठता नहीं, कुछ नहीं, आपने जो झंडे का डंडा उसको ही हिलाएगा, कुछ नहीं तो कपड़े ही फाड़ देगा, मतलब सीधा नहीं बैठेगा कभी भी। तो मन भी अपना ऐसा ही है, शांति से कहीं बैठता नहीं, कहीं इस डाली पे कहीं उस डाली पे। अब जैसे मंदिर में पूजा कर रहे तो कौन आया, इनकी साड़ी अच्छी लग रही है, वे माला कैसे फेर रही हैं, अरे इनने परिक्रमा एक ही लगाई, दो तो इन्हें लगाई नहीं। ये मन मरकट, चारों तरफ चले दिमाग, ऐसा बंदर जैसा है मन। ये एकाग्रचित्त होकर के दर्शन पूजन करे ऐसा नहीं है। तो इसको कैसे लगाएं भैया, स्थिर कैसे करें, कैसे इसको एकाग्रता दें, इसके लिए सारा उपक्रम किया जाता है। हमारा मन मरकट किसी एक स्थान पर टिकता ही नहीं है, इतना चंचल है हमारा चंचल चित्त। वनवासी बंदरों की भांति विषय वृक्षों के विष फल खाने के लिए, ये भी लाइन अपन बड़ा आसानी से पढ़ रहे हैं, विष रूपी वृक्ष हैं और विष फल खाने के लिए लगते हैं क्या, विष वृक्ष और विष फल, बहुत मजा आता है भाई। वनवासी बंदरों की भांति विषय वृक्षों के विष फल खाने के लिए उछल कूद करता ही रहता है। उसे वहां से हटाने और शुभ भावों में टिकाने के लिए ये सब साधन के रूप में स्वीकार किए गए हैं। जिस तरह बच्चों के मन को रमाने के लिए नाना प्रकार के नए नए खिलौनों का आलम्बन आवश्यक है, वैसे ही भक्ति में मन को रमाने के लिए ये विविध आलम्बन हैं। अब देखो अलग अलग आलम्बनों की बात करते हैं यहाँ पर। आंखों का आलम्बन, परम शांत मुद्रा युक्त जिन बिंब का दर्शन, आंखों का आलम्बन। मंदिर में गए, वेदी में भगवान नहीं हो तो आंखों का आलम्बन क्या बनेगा भैया, संगमरमर की दीवारें, नक्काशी, ये सब आलम्बन बन जाएंगे। भगवान नहीं हो वेदी पे, कल्पना करो जरा, वेदी खाली है, इस पर सोने का काम कैसा है, इसके पत्थर की नक्काशी कैसी है, हरेंद्र की मूछें टेढ़ी हैं, ये खड़े तिरछे, ये सब देखोगे आप। अब तो आंखों को आलम्बन चाहिए, तो आलम्बन के रूप में कौन है, क्या लिखा है इसमें आलम्बन के लिए? आंखों का आलम्बन, परम शांत मुद्रा युक्त जिन बिंब दर्शन, ये आंखों का आलम्बन। नहीं हो तो भैया बनाना है इसको आलम्बन, ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ से ये भी सीखते जाएं। वाणी का आलम्बन, पूजन के पद्य पाठ, सुनते जाना ध्यान से। आंखों का आलम्बन समझ में आ गया? जाओ तो बस कहीं इधर उधर नहीं देखने का कोई काम। वाणी का आलम्बन, जो आप पढ़ रहे हैं पूजा, वही आपका आलम्बन होना चाहिए। पता लगे मोबाइल की घंटी बजी टन टन, अभी हम पूजन में हैं, थोड़ी देर में बात करते, इतना भी नहीं। मोबाइल की तरफ आपका उपयोग गया, मन कोटि भंग हो गई। आपने उठा करके काया से ऑन किया उसको, काया से काम गए, फिर आप बात भी करने लगे, मन वचन काय तीनों जाते हैं उसमें। वचन से आपका ये जो अवलंबन था पूजन के पद्य पाठ, वचन का अवलंबन टूटा, मन आपका कहाँ लगा था, भगवान की तरफ, वहां से हटा, और काया से जो आप काम कर रहे थे, भले ही ताली बजा रहे हो, सामग्री चढ़ा रहे हो, वो भी दूसरे काम में लग गया। तो वाणी का आलम्बन है पूजन के पद्य पाठ, और मन का आलम्बन है पूजन का अर्थ विचार। एक एक चीजें माइंड में सेट कर लो, जरा फीड कर लेना, चाहो तो डायरी पे लिख लेना। ये आंखों का आलम्बन, परम शांत मुद्रायुक्त जिनबिंब दर्शन। वाणी का आलम्बन, पूजन के पद्य पाठ या स्तुति वगैरह जो भी आप पढ़ रहे हैं वो। मन का आलम्बन, जो पढ़ रहे हैं उसका अर्थ विचार, इसके भाव क्या हैं, क्या इसमें लिखा है, तथा उपयोग इधर उधर भ्रष्ट ना हो, इसलिए गीत संगीत आदि साधनों का उपयोग किया जाता है। और उसी में उपयोग चला जाए तो सारा गीत संगीत में ही। ज्यों ज्यों स्थिरता बढ़ती जाती है, अब देखो जरा, ये तो बच्चे हैं ना, रो रहे थे तो दे दिए खेल खिलौने हमें, भैया जी शांत बना रहे थोड़ी देर,
लेकिन जब बड़ा हो जाए तो क्या उन्हीं वो झुंझुने बजाता रहेगा, फिर वही काम करेगा क्या? ज्यों ज्यों स्थिरता बढ़ती जाती है, बात समझ में आती है सच्चा स्वरूप क्या है, कहाँ जाना है, किसके लिए कर रहे हैं, त्यों त्यों ये सब साधन कम होते जाते हैं। पूजन की पंक्ति में भी आता है ना, आलम्बनानि विविधान्य बलं व्यवल्गन् भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम। हे भगवान, इन विविध आलम्बनों का आलम्बन देकर मैं आपकी पूजा करता हूँ। इस प्रकार इन विविध सामग्री की गृहस्थों को आवश्यकता है व उसकी उपयोगिता भी है। पर ध्यान रहे, ये परंतु आ गई अब, पर ध्यान रहे वीतरागी अहिंसा प्रधान धर्म में आलम्बन भी पवित्र और अहिंसक ही होते हैं। ये सब अंडरलाइन कर लेने जैसी बातें हैं और माइंड में भी सेट कर लेने जैसी बातें हैं। वीतरागी अहिंसा प्रधान धर्म में जो आलम्बन है, चाहे वो सामग्री का आलम्बन हो, पता लगा आप चमड़े की ढोलकी बजवा रहे मंदिर में, ऐसे काम कर रहे, रात में घंटे बजवा रहे, ये सब अपने यहाँ निषेध है। वो पवित्र और अहिंसक ही होते हैं। पूरा अहिंसक पद्धति से ही भगवान की पूजा भक्ति उपासना की जाती है। अतः हमारी प्रत्येक धार्मिक क्रिया अहिंसक होनी चाहिए। ये इसमें मतलब मैसेज है हम लोगों के लिए कि कैसी कैसी सावधानी रखें। और जो काम किए जाते हैं ना, सामग्री लेकर के आए, और जो गीत संगीत का भी अवलंबन है, वो अपने मन को टिकाने के लिए है। आपका मन अगर वैसे ही टिके तो और अच्छी बात है, नहीं टिके तो इनका आलम्बन लें ताकि उपयोग आपका इधर उधर नहीं जाए। बस इतना सा उद्देश्य है कि भगवान की पूजा भक्ति में आपका उपयोग लगा रहे, इधर उधर विचलित पने को प्राप्त नहीं हो। आज यहीं अपना समाप्त करते हैं। ये लाइन बस थोड़ा सा गुनगुनाते हुए जाना कि वीतरागी अहिंसा प्रधान धर्म में आलम्बन कैसे चाहिए, पवित्र और अहिंसक ही होते हैं। और हमारी प्रत्येक जो धार्मिक क्रिया है अहिंसक होनी चाहिए। अब इसमें बहुत सारी बातें आप लगा लो। जहाँ जाप देने के लिए बैठे तो देख लें वहाँ जीप तो नहीं है, वैसी चटाई आपने फैला दी, सरका दी चौकी, कोई पुस्तक रख रहे हैं, उठा रहे हैं, सारी मतलब पूरा यत्नाचार पूर्वक प्रवर्तन। अपने निमित्त से परिणाम इतने पवित्र हों कि किसी भी जीव की रंच मात्र भी विराधना नहीं हो पाए। और जब वो काम अपना चालू करें तो हमारा उपयोग जिस काम के लिए हम बैठे हैं उसमें एकाग्र रहे, तन में रहे, वो इधर उधर भागे दौड़े नहीं। इतनी सी बात है। बाकी अपनी 22 पृष्ठ से चर्चा जो है वो कल आगे बढ़ाएंगे। बोलिए शासन नायक भगवान श्री महावीर स्वामी की। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।